नमस्कार दोस्तों, आज मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है आप लोगों के समक्ष उस महान गुरु का भाषण सुनाते हुए, उस महान गुरु के द्वारा दिए गए व्याख्यान को सुनाते हुए, जो उन्होंने अमेरिका के धर्म सम्मेलन में सुनाया था, जिन्होंने विश्व में हिंदू धर्म का डंका बजाया। उसके द्वारा कहा गया प्रेम और निस्वार्थता का जो व्याख्यान था, जो कोट्स थे, मैं उसे आप सभी के समक्ष सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है। आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा ज्ञान मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं उनके द्वारा दिए गया भाषण प्रेम और निस्वार्थता पर। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, निस्वार्थता अधिक लाभदायक है, किंतु लोगों में उसका अभ्यास करने का धैर्य नहीं है। उच्च स्थान पर खड़े होकर और हाथ में कुछ पैसे लेकर यह ना कहो, ऐ भिखारी आओ यह लो, परंतु इस बात के लिए उपकार मानो कि तुम्हारे सामने वह गरीब है, जिसे दान देकर तुम अपने आप की सहायता कर सकते हो। पाने वाले का सौभाग्य नहीं, पर वास्तव में देने वाले का सौभाग्य है। उसका आभार मानो कि उसने तुम्हें संसार में अपनी उदारता और दया प्रकट करने का अवसर दिया, और इस प्रकार तुम शुद्ध और पूर्ण बन सकें। दूसरों की भलाई करने का अनवरत प्रयत्न करते हुए हम अपने आप को भूल जाने का प्रयत्न करते हैं। यह अपने आप को भूल जाना एक ऐसा बड़ा सबक है जिसे हम अपने जीवन में सीखना है। मनुष्य मूर्खता से यह सोचने लगता है कि वह अपने को सुखी बना सकता है, पर बरसों के संघर्ष के पश्चात अंत में वह कहीं समझ पाता है कि सच्चा सुख स्वार्थ के नाश में है, और उसे अपने आप के अतिरिक्त अन्य कोई सुखी नहीं बना सकता। स्वार्थ ही अनैतिकता और स्वार्थहीनता ही नैतिकता है। स्मरण रखो, पूरा जीवन देने के लिए ही है। प्रकृति देने के लिए विवश करेगी, इसीलिए अपनी खुशी से ही दो। तुम संग्रह करने के लिए ही जीवन धारण करते हो। मुट्ठी बांधे हाथ से तुम बटोरना चाहते हो, पर प्रकृति तुम्हारे गर्दन दबाती है और तुम्हारे हाथ खुल जाते हैं। तुम्हारी इच्छा हो या ना हो, तुम्हें देना ही पड़ता है। जैसे ही तुम कहते हो मैं नहीं दूंगा, एक घूंसा पड़ता है और तुम्हें चोट लगती है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसे अंत में सब कुछ त्यागना ना पड़े। शुद्ध बनना और दूसरों की भलाई करना ही सभी उपासनाओं का सार है। जो गरीबों, निर्बलों और पीड़ितों में शिव को देखता है, वही वास्तव में शिव का उपासक है। पर यदि वह केवल मूर्ति में ही शिव को देखता है, तो यह उसकी उपासना का आरंभ मात्र है। निस्वार्थता ही धर्म की कसौटी है। जो जितना अधिक निस्वार्थ है, वह उतना ही अधिक आध्यात्मिक और शिव के समीप है। और वह यदि स्वार्थी है, तो उसने चाहे सभी मंदिरों में दर्शन किए, चाहे सभी तीर्थों का भ्रमण किया हो, चाहे वह रंगे हुए चिते के समान हो, फिर भी वह शिव से बहुत दूर है। प्रेम केवल प्रेम का ही मैं प्रचार करता हूँ, और मेरे उपदेश वेदांत की समता और आत्मा की विश्वव्यापकता पर, इन्हीं सत्यों पर प्रतिष्ठित है। पहले रोटी और फिर धर्म। सब बेचारे दरिद्र भूखों मर रहे हैं, तब तुम उनमें व्यर्थ ही धर्म को ठूसते हो। किसी की मतवाद से भूख की ज्वाला शांत नहीं हो सकती। तुम लाखों सिद्धांतों की चर्चा करो, करोड़ों संप्रदाय खड़े कर लो, पर जब तक तुम्हारे पास संवेदनशील हृदय नहीं है, जब तक तुम उन गरीबों के लिए वेदों के शिक्षा के अनुरूप तड़प नहीं उठते, जब तक इन्हें अपने शरीर का ही अंग नहीं समझते, जब तक यह अनुभव नहीं करते कि तुम और वह दरिद्र धनी संत पापी सभी एक असीम पूर्ण के जिसे तुम ब्रह्म कहते हो उसी के अंश हैं, तब तक तुम्हारी धर्म चर्चा व्यर्थ है। दुखियों के दुख का अनुभव करो और उनकी सहायता करने को आगे बढ़ो। भगवान तुम्हें सफलता देंगे ही। मैंने अपने हृदय में इस भार को और मस्तिष्क में इस विचार को रख कर 12 वर्ष तक भ्रमण किया। मैं तथाकथित बड़े और धनवान व्यक्तियों के दरवाज़ों पर गया, वेदना भरा हृदय लेकर, और संसार का आधा भाग पार कर सहायता प्राप्त करने के लिए मैं इस देश अमेरिका में आया।
ईश्वर महान है, जानता हूँ वह मेरी सहायता करेगा। मैं इस भूखंड में शीत से या भूख से भले ही मर जाऊं, पर हे तरुणों, मैं तुम्हारे लिए एक वासियात छोड़ जाता हूँ, और वह है यह सहानुभूति, गरीबों, अज्ञानियों और दुखियों की सेवा के लिए प्राणपण से चेष्टा। मनुष्य अल्पायु है और संसार की सब वस्तुएं वृथा तथा क्षणभंगुर हैं, पर वे ही जीवित हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। शेष सब तो जीवित की अपेक्षा मृत ही अधिक है। मैं उस धर्म और ईश्वर में विश्वास नहीं करता जो विधवा के आंसू पोंछने या अनाथों को रोटी देने में असमर्थ है। हे वत्स, प्रेम कभी विफल नहीं होता। आज काल या युगों के पश्चात कभी ना कभी सत्य की विजय निश्चय ही होगी। प्रेम विजय प्राप्त करेगा। क्या तुम अपने साथियों से प्रेम करते हो? तुम्हें ईश्वर को ढूंढने कहाँ जाना है? क्या गरीब, दुखी और निर्बल ईश्वर नहीं है? पाले उन्हीं की पूजा क्यों नहीं करते? तुम गंगा के किनारे खड़े होकर कुआं क्यों खोदते हो? प्रेम की सर्वशक्तिमत्ता पर विश्वास करो। क्या तुम में प्रेम है? तुम सर्वशक्तिमान हो? क्या तुम पूर्णतः निस्वार्थ हो? यदि हाँ, तो तुम अजय हो। चरित्र ही सर्वत्र फलदायक है। मेरा हृदय भावनाओं से इतना भरा हुआ है कि मैं उन्हें व्यक्त करने में असमर्थ हूँ। तुम उसे जानते हो, तुम उसकी कल्पना कर सकते हो। जब तक लाखों व्यक्ति भूखे और अज्ञानी हैं, तब तक है मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को कृतज्ञ समझता हूँ जो उनके बल पर शिक्षित बना, पर आज उनकी ओर ध्यान तक नहीं देता। मैं उन मनुष्यों को हतभाग्य कहता हूँ जो अपने ऐश्वर्य का वृथा गर्व करते हैं और जिन्होंने गरीबों को, पद दलितों को पीस कर धन एकत्रित किया, पर जो 20 करोड़ व्यक्तियों के लिए कुछ भी नहीं करते, जो भूखे जंगली मनुष्यों की तरह जीवन बिता रहे हैं। भाइयों, हम गरीब हैं, नगण्य हैं, पर ऐसा ही व्यक्ति सदैव परमात्मा के समान स्वरूप है। मुझे मुक्ति या भक्ति की परवाह नहीं है। मैं सैकड़ों हजारों नरकों में ही क्यों ना जाऊं। बसंत की तरह मौन दूसरों की सेवा करना ही मेरा धर्म है। मैं मृत्यु पर्यंत अनावरत कार्य करता रहूँगा और मृत्यु के पश्चात भी मैं दुनिया की भलाई के लिए कार्य करूँगा। असत्य की अपेक्षा सत्य अनंत गुना अधिक प्रभावशाली है। उसी प्रकार अच्छाई भी बुराई से अधिक प्रभावशाली है। यदि ये गुण तुम में विद्यमान हैं तो उनका प्रभाव आप प्रकट होगा। विकास ही जीवन और संकोच ही मृत्यु है। प्रेम ही विकास और स्वार्थप्रता संकोच है। इसलिए प्रेम ही जीवन का मूल मंत्र है। प्रेम करने वाला ही जीता है और स्वार्थ मरता है। अर्थात प्रेम करने वाला ही जीता है और स्वार्थी मरता है। इसलिए प्रेम ही के लिए करो, क्योंकि एकमात्र प्रेम ही जीवन का ठीक वैसे ही आधार है जैसे कि जीने के लिए श्वास लेना। निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ कार्य आदि का यही रहस्य है। संसार को कौन प्रकाश देगा? अतीत का आधार त्याग ही था और भविष्य में भी वही रहेगा। पृथ्वी के वीरतम और महानतम पुरुषों को दूसरों की सबकी भलाई के लिए अपनी बलि देनी पड़ेगी। अनंत प्रेम और अपार दयालुता संपन्न सैकड़ों बुद्धों की आवश्यकता है। मैं पुनः पुनः जन्म धारण करूं और हजारों मुसीबतें सहता रहूं, जिससे मैं उस परमात्मा को पूज सकूं जो सदा ही वर्तमान है, जिस अकेले में मैं सर्वदा विश्वास रखता हूँ, जो समस्त जीवों का समष्टि रूप है और जो दुष्टों के रूप में, पीड़ितों को रूप में तथा सब जातियों, सब वर्गों के गरीबों में प्रकट हुआ है। वही मेरा विशेष आराध्य है। हमारा सर्वश्रेष्ठ कार्य तभी होगा, हमारा सर्वश्रेष्ठ प्रभाव तभी पड़ेगा जब हम में अहम का भाव लेस मात्र भी नहीं रहेगा। आज संसार के सब धर्म प्राणहीन एवं परिहास की वस्तु मात्र हो गए हैं, जो आज जगत का सच्चा अभाव है। आज जगत का सच्चा अभाव है चरित्र।
संसार को उनकी आवश्यकता है जिनका जीवन उत्कट प्रेम तथा निस्वार्थता व्रत से पूर्ण है। वह प्रेम प्रत्येक शब्द को वज्रवत शक्ति प्रदान करेगा। जो प्रेम निस्वार्थ है। श्रेष्ठतम जीवन का पूर्ण प्रकाश है आत्मत्याग, ना कि आत्माभिमान। जहाँ यथार्थ धर्म है वहीं प्रबलतम आत्मबलिदान है। अपने के लिए कुछ मत चाहो, दूसरों के लिए ही सब कुछ करो, यही है ईश्वर में तुम्हारे जीवन का स्थिति, गति तथा प्राप्ति। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी का यह प्रसंग आप सभी को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। इनके अन्य प्रसंगों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में इनका विश्वास और शक्ति के ऊपर का प्रसंग लेकर। धन्यवाद।